नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कहानी सुनाऊंगा। उस रानी की कहानी सुनाऊंगा जिसे राजा जी जान से प्यार करता था। वह राजा था भर्तृहरि। रानी पिंगला उसका नाम था। मित्रों, उस समय उज्जैन राज्य सुख समृद्धि और वैभव अन्य राज्यों में काफ़ी आगे था। उज्जैन के राजा के दो पुत्र हुए। छोटे पुत्र का नाम विक्रम और बड़े पुत्र का नाम भर्तृहरि था। चूँकि भर्तृहरि बड़े थे इसलिए राज सिंहासन उन्हें ही मिला। राजा भर्तृहरि का विवाह रानी पिंगला से होता है, जो अति सुंदर तथा रूपवान स्त्री थी। राजा अपनी रानी पर पूरी तरह आसक्त थे। पिंगला एक कामुक स्त्री थी। उसके शरीर सौष्ठव की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। रानी पिंगला ने अपनी कामुक अदाओं से राजा को पूरी तरह अपने बस में कर रखा था। राजा भी सारे राजकाज छोड़कर पिंगला के रनवास में पड़े रहते थे। एक बार राजा के दरबार में आते हैं और भर्तृहरि को गुरुदक्षा देकर अपना शिष्य बनाकर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। राजा भर्तृहरि ऋषि से कुछ समय मांगते हैं और ऋषि चले जाते हैं। थोड़े समय पश्चात रानी पिंगला ज्वर से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। तदअनंतर राजा भर्तृहरि व्याकुल होकर रानी पिंगला के वियोग में हाय पिंगला करते हुए विलाप करते हैं। वे रोजाना शमशान जाकर रानी पिंगला की देह राख हाथ में लेकर विलाप करते रहते हैं। तब वही सन्यासी शमशान आते हैं और बोले, राजन, आप व्यर्थ ही विलाप करते हो, क्योंकि जो इस मृत्युलोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए इस पिंगला रूपी मोह को त्याग कर अपने राजकाज को संभालें और फिर आपके पास दो रानियां और हैं, उनके साथ अपने परिवार में व्यस्त हो जाएं। यही समय की मांग है, क्योंकि किसी के इस संसार से जाने के बाद यह संसार खत्म नहीं हो जाता। लेकिन राजा उनकी किसी उपदेश का राजा पर कोई असर नहीं होता। भर्तृहरि बोले, हे ऋषिवर, मेरी पिंगला को किसी तरह जीवित कर दो, नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। राजा द्वारा ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, मैं जीवित तो कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे यह वचन दोगे कि पिंगला के जीवित होने के बाद मेरे साथ गुरुदक्षा लेकर संन्यास धारण करोगे। इस प्रकार राजा के वचन देने के उपरांत उस महात्मा ने पिंगला को जीवित कर दिया। रानी पिंगला के जीवित होते ही भर्तृहरि अपने वचन को भूल जाते हैं और महात्मा से बोले, साधु महाराज, मुझे कुछ समय और पिंगला के साथ गुजार लेने दो, उसके पश्चात मैं आपके साथ अवश्य ही चलूँगा। ऋषि चले जाते हैं, लेकिन ऋषि के पास नहीं आते। वे समझ जाते हैं राजा को मोह इस प्रकार नहीं जाएगा। इसी बीच एक साधु राजा के दरबार में आता है और एक फल देकर बोला, महाराज, यह अमर फल है, मैंने बड़ी तपस्या से प्राप्त किया है। जो इसको खाएगा वह अमर हो जाएगा। मैंने सोचा इस फल को खाने का मेरा क्या प्रयोजन है, इसलिए ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ। इसके असली हकदार आप ही हैं। यह फल राजा को देकर साधु चला जाता है। राजा सोचता है, मेरे फल खाने का क्या लाभ, इसे मैं पिंगला को दूंगा, जिससे मुझे रानी को भोगने का अच्छा अवसर मिलेगा। वह फल राजा रानी को दे देता है। अंत में एक वेश्या भर्तृहरि के दरबार में आती है और राजा को फल देकर बोली, महाराज, ये अमर फल है, मेरे खाने से क्या होगा, इसके असली हकदार आप ही हैं। क्योंकि राजा स्वस्थ होंगे तो राज्य भी भली प्रकार चलेगा। राजा फल को पहचान जाते हैं। तब राजा वेश्या से बोले, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला? वेश्या ने बताया, महाराज, ये फल मुझे आपके कोतवाल ने दिया है। राजा कोतवाल को बुलवाते हैं और कोतवाल से बोला, तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ? सच बोलना, वरना फांसी पर लटकवा दूंगा। दंड के भय से कोतवाल ने सच उगल दिया, महाराज, ये फल मुझे आपकी रानी पिंगला ने दिया था। क्योंकि उस रानी पिंगला की आसनाई कोतवाल से चल रही थी, लेकिन वह वेश्या को पसंद करता था। राजा भर्तृहरि की समझ में सब कुछ आ जाता है। तत्पश्चात वह विक्रम को राजगद्दी बिठाकर सन्यासी होकर उस साधु रूपी बाबा गोरखनाथ की शरण में
पहुंच जाते हैं और अपने अंत समय मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।